बुराड़ी में 100 फुटा रोड का जायजा पूर्व एमसीडी चेयरमैन अनिल त्यागी और डीसी अंशुल सिरोही ने लिया। बुराड़ी क्षेत्र में स्थित लेबर चौक से मेन 100 फुटा रोड होते हुए शालीमार पैलेस तक संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। दौरे के दौरान जल बोर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे। सड़क की स्थिति, नालों की सफाई, जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को हो रही परेशानी, ट्रैफिक व्यवस्था खराब और जगह जगह जाम की समस्या, बढ़ते पोल्यूशन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए अनिल त्यागी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। नहीं, हालात मैं समझ रहा हूँ सर। मैं ऑन द साइट में खड़ा भी हुआ हूँ खुद। रही है जो डिवाटरिंग वाली प्रॉब्लम है या यहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, उसके लिए हमारे डीसी साहब ने भी ऑर्डर दिया है। विद इन 48 आवर में हम इसको ड्रेन को तोड़ के जैसे भी हम इसको ओपन कर देंगे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारी पूरी टीम उस काम के लिए तैयार बैठी। एक थोड़ा सा डायरेक्शन था, वो हमें मिल गया है। रही पानी की प्रॉब्लम, हम इसको जितना 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 जल्दी हो सकता है उतना इसको सोल्व करके रोड को चलने लायक ऐसा बना देंगे कि पब्लिक को परेशानी ना। अभी आपके भी चेहरे पे बालों में देख रहे हैं धूल चिपकी हुई है। जी सर, मैं सुबह से शाम तक खेल रही है। हाँ, मैं सुबह से शाम तक इसी रोड पे रहता हूँ। यहाँ की पब्लिक मेरा एक परिवार की तरह बनी। प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ। मैं जब अगर मेरे घर के सामने पानी भरेगा तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी। बट वही है, मैं एज एम्प्लॉय या एज ए पर्सनल पर्सन होके मैं इसको पर्सनली समझ रहा हूँ। मैं इसको विद इन 48 आवर्स में हम इसको ओपन कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या जो है धूल की है। सर, धूल के लिए देखिए, हम उस बात को बिल्कुल मान रहे हैं। काम भी तेजी से चल रहा है, चीज आप लोग भी देख रहे होंगे। रही धूल की प्रॉब्लम, हमने एक मैनुअली लेबर भी लगाई हुई है, 10 से 15 बंदे लगे हुए हैं। डिवाटरिंग का भी हमारा हमारे सिविल एंड जोन के डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही भी हमारे साथ हैं, जिनकी देख रेख में काम चल रहा है। ये हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश त्यागी जी हमारे साथ है, जो सीवर का काम चल रहा है। अजब सिंह कंस्ट्रक्शन है, जिनका ये सीवर का जो ठेकेदार है, उनके भी हमारे साथ जेई हैं या मैनेजर हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हमारे एमसीडी के एसटी एक्शन हैं। अभी इन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा हमारे से। 48 घंटे के अंदर इन्होंने साफ करने का काम, इसको मेन रोड को बिल्कुल धूल मट्टी से जो नाले भरे हुए उसको साफ कर देंगे। अभी हमने अपने डीसी महोदय से कहा और हमने इनका 50,000 रुपए का अजब सिंह जी का चालान भी काटा है। अगर इन्होंने 48 घंटे में ये चालान काटा है हमारे एक्शन ने, और हमने डीसी साहब से कहा तो उन्होंने एक्शन को आदेश दिया। तो अगर ये चालान ये 48 घंटे में इसको नहीं करते हैं तो हम इनका 5 लाख रुपए का एनजीटी का चालान भी काटेंगे और पीडब्ल्यूडी का भी काटेंगे और जल बोर्ड का भी काटेंगे। ठीक है नहीं? इसके लिए अगर ये 48 घंटे में ये नहीं होता, 48 घंटे का टाइम मांगा है, क्योंकि क्षेत्र की जनता पूरी बंधक बन गई है। सांस लेने को लोग परेशान है और पॉल्यूशन से जो हार्ट का आदमी और दम्मे का आदमी वो दम तोड़ रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हो? ये कब तक पूरी तरीके से सही हो पाएगा? इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो क्षेत्रीय विधायक है संजीव झा, क्योंकि 10 साल 11 साल से उनकी सरकार थी, स्पीड से काम नहीं हुआ, बहुत लंबा समय लगा दिया उन्होंने। पर लेकिन खाली संजीव झा पे ही मैं राजनीति नहीं करना चाहता। इस पे अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और मैं इसमें चाहता हूं प्रवेश साहब सिंह वर्मा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दखल दें। क्षेत्र में 15 लाख लोगों के लिए नरक बन गया है। यहाँ पे यहाँ के बारे में भी सोचे। सड़क कह रहे 6 महीने बाद बनेगी, कम से कम गड्ढे तो भरवाए। आए दिन हार्ट पेशेंट और जो क्या नाम है दम्मे के बीमारी है वो दम तोड़ रहे हैं। कल ही हमारे गांव में भी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम रोडों पर निकलेंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे। आज आपका जब निरीक्षण हुआ तो मैंने देखा जितने ये कि जो काम चल रहा है सीवर का, देखिए काम तो बहुत जरूरी है और जहाँ पे इतना लंबा कंस्ट्रक्शन काम चलता है वहाँ थोड़ी असुविधा होती है। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है, धूल वगैरह ज्यादा थी। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब भी है, जल बोर्ड के एक्शन साहब भी है। अभी रिक्वेस्ट मैंने की, एक जल बोर्ड का टैंकर यहाँ चल रहा है, एक रिक्वेस्ट मैंने की है कि इसको बढ़ाया जाए
दूसरा पीडब्ल्यूडी से रिक्वेस्ट की है कि एंटी स्मोक गन यहाँ पे चलाई जाए कंटिन्यूस। एक्शन साहब ने मुझे वादा किया वो चलवा देंगे। जरूरत पड़ी तो हम अपना भी एक टैंकर स्पेशली इसमें चालू कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज जो बात करें, देखिए कंस्ट्रक्शन जब भी किसी को परमिट दिया जाता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत वेल डिफाइन की जाती है कि आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होकर काम करना है। ये हमारे ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये धूल को, आज अगर रेत निकली है तो उसको रात भर में उठा दे, सड़कों पे धूल ना रहने दे। कंस्ट्रक्शन अगर धूल जमा भी है तो उसके ऊपर ग्रीन कारपेटिंग की, ग्रीन नेट डाले और उसको प्रॉपर बैरिकेडिंग करके उसको रखें। हमने 50,000 का चालान काटा, इसीलिए एनवायरमेंटल क्लॉज पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा नहीं किए जा रहे थे। जरूरत पड़ी तो हम बड़े चालान भी काटेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ आई है, हमने देखा कि भाई नाले हमारे चौक हैं, तो ये चौक है। पहले एक मीटिंग हुई थी, एक्शन साहब और यही आए थे, उसमें बात हुई थी। आज एक्शन साहब आए हैं, उनको हमने सारे पॉइंट दिखाए हैं और उन्होंने ये भी बोला है, हमारे ठेकेदार यहाँ पे है, कि जो भी जरूरत है एमसीडी से जो हेल्प चाहिए हम करेंगे, पीडब्ल्यूडी से जो हेल्प चाहिए पीडब्ल्यूडी करेगा, ठेकेदार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाएंगे। हम इसमें बिल्कुल इस बात में नहीं करेंगे कि भाई उसकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं, इसलिए सारी टीम यहाँ पे है और हम कर लेंगे। अभी फिलहाल जो मेरे इन्फॉर्मेशन में आया है, काम बहुत स्पीड अप हुआ है, पहले से बहुत तेजी से काम चल रहा है और जो अभी कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बताया है वो ये है कि फरवरी तक ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो पहले शायद लंबा खींच सकता था, लेकिन अभी फरवरी तक का है। मुझे उम्मीद है कि उससे जल्दी भी हो सकता है। तो ये 4-5 महीने जो हमारे हैं, ये थोड़ी सा असुविधा रहेगी। उम्मीद हम ये करते हैं कि इस असुविधा को जो जनता को हो रही है इसको हम मिनिमाइज कर दें कि उनको ज्यादा परेशानी ना झेले। अधिकारियों से बात हुई होगी आपकी, ये आश्वस्त करते हैं कि जितने भी होल्स हैं उनमें ग्रीन कारपेट छिड़काव और स्प्रिंकलर मशीन बिल्कुल ये चलेगी। और जो हमारे ओपनिंग वाले नाले पे पॉइंट थे उस पे स्लैब वगैरह के लिए मैंने बोला है, रखवा देंगे। पीडब्ल्यूडी के पास है, एक्शन साहब ने भी डायरेक्शन भी दिया अपने को, तो वहाँ से रखवा देंगे। नहीं होगा तो हम अरेंज कर देंगे। कुछ उसमें है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। उसके बाद फिर ये सड़क का काम शुरू होगा और मुझे उम्मीद है उसके आगे बहुत जल्दी सड़क भी बन के रेडी होगी।